सीडब्ल्यूसी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन सुनने को मिला। ऐसे में उन्होंने कहा कि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। हमें संगठन की कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है। गुटबाजी और बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुंचाती है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद नहीं करेंगे तो विरोधियों से कैसे लड़ेंगे, इसलिए अनुशासन का पालन करना जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि हम चुनाव में माहौल का फायदा नहीं उठा पाते, माहौल को नतीजे में बदलना ही होगा। कई राज्यों में संगठन बेहद कमजोर है, हमें तैयारी चुनाव से 1 साल पहले ही करनी होगी। ईवीएम को लेकर सीडब्ल्यूसी में बोले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कि ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। देश में निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का दायित्व है और बार बार इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आयोग ये दायित्व निभा रहा है, ये सवाल उनके द्वारा पूछा गया। वहीं बैठक में संभल की घटना को लेकर भी चर्चा हुई और कहा कि बीजेपी कई राज्यों में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है, सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा बैठक में कही गई है। और साथ ही में बैठक से जुड़ी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इस बैठक में रही। मेरे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी जुड़ चुके हैं। दिनेश, किस तरह से देख रहे हैं इस बैठक को? जी देखिए, कई राज्यों में करारी हार के बाद आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अहम बैठक हुई और बैठक में पार्टी के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि हमारी पार्टी में एकजुटता की कमी है, यानी गुटबाजी जमकर बरकरार है और हम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए खुद को ही निपटा रहे हैं। अगर हम एक नहीं होंगे तो अपने विरोधियों से फिर राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। तो खड़गे ने पूरी तरह से स्वीकार किया कि यकीनन गुटबाजी से और बयानबाजी से पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही खड़गे ने यह भी कबूल किया कि कई राज्यों में उम्मीदों के अनुरूप हमारा संगठन है वो मजबूत नहीं है, यानी साफगोई से बोले कि संगठन कई राज्यों में हमारा बेहद कमजोर है। हमें हमारी संगठन की कमियां, खामियां और जो कमजोरियां है उनको यहाँ पर दूर करना होगा और यकीनन 3 राज्यों के जो नतीजे हैं कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों के खिलाफ है, बिल्कुल निराशाजनक है। साथ ही यह भी खड़गे ने स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है वो पुराना तरीका है और हमारे विरोधी किस तरह नए तरीकों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें यह भी समझना होगा और हमें चुनाव से तकरीबन 1 साल पहले खुद को और संगठन को सक्रिय रखना होगा। आउटडेटेड तरीकों से चुनाव लड़ने से बिल्कुल पार नहीं होगी। साथ ही जो लोकल मुद्दे हैं और लोकल लीडरशिप है उन पर हमें जानना होगा और कब तक नेशनल जो मुद्दे हैं और नेशनल लीडरशिप है उनके भरोसे हम चुनाव कब तक लड़ेंगे और कब तक इस तरह हारते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष ये बातें कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और कड़े फैसले लेने होंगे। लेकिन ये फैसले लेगा कौन, क्योंकि हाईकमान खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और उनके बोलने से जो मैसेज आ रहा है वो करके दिखाना होगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह उन्होंने आज अपने संबोधन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शुरुआत में बोला है, तो आने वाले दिनों में जो निष्क्रिय पदाधिकारी है उनकी छंटनी होगी, उनकी छुट्टी होगी, बाहर का रास्ता उनको दिखाया जाएगा और नए सिरे से संगठन का पुनर्गठन होगा। मेहनती युवा और महिलाओं को जो ज्यादा एक्टिव है उनको तवज्जो यहाँ पर दी जा सकती है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरह से अपनी पीड़ा यहाँ पर जाहिर की है। साथ ही उन्होंने ईवीएम को लेकर भी बोला है कि ईवीएम के चलते जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और वो संदिग्ध यहाँ पर हो गई है। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े किए कि उनकी एक संवैधानिक दायित्व है कि वो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए जाए, लेकिन लगातार उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही जो उत्तर प्रदेश की संभल घटना है उसको लेकर भी सीडब्ल्यूसी में चर्चा हुई और भाजपा पर आरोप लगाए गए कि किस तरह सुनियोजित तरीके से इस तरह की घटनाओं को देश भर में अंजाम दिया जाता है और जिसका फायदा बीजेपी पार्टी उठाती है, तो उसका भी कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करेगी। ये प्रस्ताव भी पारित हुआ। साथ ही यह भी खड़गे ने स्वीकार किया कि हमें जो अपनी लड़ाई है वो यहाँ पर एकजुट होकर लड़नी होगी, तभी हम अपने विरोधियों से लड़ पाएंगे। और उन्होंने कहा महाराष्ट्र और हरियाणा में माहौल हमारे पक्ष में था, लेकिन माहौल किसी भी चुनाव को जीतने की गारंटी नहीं होता। हमें बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को जिंदा रखना होगा, इसमें नई ऊर्जा का संचार करना होगा और संगठन को चुस्त दुरुस्त और मजबूत करना होगा, तभी हम चुनाव में जीत पाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल हम नतीजों से निराश हैं, नतीजे हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं हुए, हम इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं और वक्त आ गया है कि हमें कड़े फैसले यहाँ पर लेने होंगे। तो
मल्लिकार्जुन बिल्कुल दिनेश, खड़गे और ने ये बोली इस बार कुछ बदली से नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की, और अच्छी बात है कि गलती का एहसास उनको हुआ है कि जो बयानबाजी उनके द्वारा की जाती है वो आखिर में उन पे भारी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपकी तमाम जानकारी के लिए।